बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िटनेस माय वे। गुज़िश्ता दिनों कुछ दोस्तों ने मुझसे शिकवा किया कि आप जो ज़ुबानी कलामी हमें बहुत सारी टिप्स ऐसी देते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी स्किन से होता है, जिनका ताल्लुक़ हमारे बालों से होता है, उनकी वीडियोज़ आप नहीं बनाते। और दूसरा उन्होंने मशवरा ये दिया कि ऐसी वीडियोस बनाएं और अपने चैनल का नाम तब्दील करके ब्यूटी एंड फिटनेस माय वे रख दीजिए। तो जनाब, आपका मशवरा सर आँखों पर। आज हम ज़िक्र करेंगे एक ब्यूटी टिप का और उसका ताल्लुक़ है बालों की सेहत से। बालों की बात आती है तो बहुत सारे लोग इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि बाल हमारी खूबसूरती और हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा होते हैं। अब बहरहाल बालों के जिन मसाइल का हर दूसरा शख्स शिकार है, उनकी बुनियादी वजह हमारी अपनी लापरवाही है। वो वक्त अब नहीं रहा कि जब रात को बालों में तेल लगाकर सोया जाता था, ख़ास तौर पर सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल लगाया जाता था, और उसके अलावा सर धोने के बाद कंघी की जाती थी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ कि जिसे इस्तेमाल करके आप बालों के बहुत सारे मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं। तो इस रेमेडी का ताल्लुक़ दरअसल फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज से है। अलसी के बीज बहुत बड़ी सोर्स हैं हेल्थी फ़ैट्स के, और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल होते हैं और फाइबर्स हैं, और इसमें ओमेगा 3 की बहुत बड़ी मकदार पाई जाती है, जो हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत अक्सीर की हैसियत रखती है। तो आज हम ज़िक्र करेंगे फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीजों से एक ऐसा अर्क निकाला जाएगा कि जो आप अपने बालों में लगाकर इनके बालों के मसाइल जो हैं वो बआसानी हल कर सकते हैं। तो इस रेमेडी के लिए आपको ज़रूरत होगी 2 कप पानी की और साथ ही आधा कप अलसी के बीजों की। सबसे पहले आप पानी को हल्की आंच पे रखिए, मीडियम आंच पे रखिए, इतनी कि पानी थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद आप उसमें अलसी के बीज डाल दीजिए। अलसी के बीज डालने के बाद ज़रूरी ये है कि लकड़ी के चमचे से आप उस पानी को हिलाते रहिए, उसे सिमर करते रहिए। इससे होगा ये कि अलसी के बीज ख़राब नहीं होंगे और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इनमें जो पानी है, जो अर्क हम निकाल रहे हैं अलसी के बीजों का, इनमें कितने गाढ़ेपन की ज़रूरत है। तो आप अलसी के बीज जो हैं उन्हें पकाते रहिए मीडियम आंच पर। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना, बहुत ज़्यादा हल्की आंच ना हो, मीडियम आंच पर आप पकाते रहिए, इतना कि थोड़ी देर बाद इस पानी में गाढ़ापन शुरू हो जाए। और इससे आप कंपेयर करेंगे जो अंडे की सफ़ेदी होती है, उतना तकरीबन गाढ़ापन, उससे थोड़ा सा कम गाढ़ापन हो जाए। चूल्हा बंद कर दीजिए और अपना बर्तन जो है उसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। जब ये अर्क कुछ ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से छान लीजिए। ये एक बार के लिए नहीं है, बल्कि आप मुतअद्दिद बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत होगी आपको एक बार के लिए, वो आप निकाल कर एक प्याले में इस्तेमाल कीजिए, और बाकी जो है वो आप किसी अच्छे एयर टाइट जार में रख कर फ्रिज में रख दीजिए। ये तकरीबन 1 महीने तक आपके लिए कार आमद रहेगा। अब जब आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए आप एक प्याली में 4 से 5 चमचे ले लीजिए। ये मकदार ख़वातीन के लिए है, मर्दों के बाल यकीनन शॉर्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको 2 चम्मच जो है, बड़े चम्मच, वो काफ़ी होंगे। और उसमें आप डालिए तकरीबन इसी मकदार का, जिस मकदार में आपने ये जेल लिया है, इसी मकदार का तकरीबन 5वां हिस्सा आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, यानी खोपरे का तेल डाल दीजिए। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चमचे के साथ, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह ऑयल और ये जेल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसके बाद रुई की मदद से आप अपने बालों की जड़ों में इसे लगाएंगे।
इस जेल का फ़ायदा ये होगा कि आपके सर में अगर किसी किस्म की खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके बालों का एक्जिमा, आपके स्काल्प का जो एक्जिमा है वो ख़त्म हो जाएगा, स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाते हैं इस जेल से। इसीलिए अगर आप स्प्लिट एंड्स का शिकार हैं, अगर आप बालों के रूखेपन का शिकार हैं, तो बालों की जड़ों में लगाने के बाद इन्हें बालों की लेंथ तक ले जाएं। और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जब आप ये सारे का सारा लिक्विड अपने बालों में लगा लें तो उसके बाद कंघी करते रहें ताकि ये सारे का सारा आपके बालों के एंड तक फैल जाए। और ये रेमेडी आप एक हफ़्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मिनट तक आप इसे बालों में लगा रहने दीजिए और उसके बाद बाल धो लीजिए। बालों में शाइनिंग आएगी और उसके अलावा तकरीबन तीसरे से चौथे इस्तेमाल के बाद आपके बाल झड़ना बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मसला जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस रेमेडी के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपको यकीनन आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरे बहुत सारे उन दोस्तों का शिकवा भी दूर हो गया जिनका ये कहना था कि मैं ब्यूटी टिप्स की वीडियो नहीं बनाता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे अहम अपनी ज़िंदगी और आज का दिन खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फिटनेस माय वे।